हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम है चैलशा एंड हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर सिलेबस की, जो कि यहाँ पे हम करवा रहे हैं एक क्रैश कोर्स 90 डेज़ में से सिंगल टॉपिक 10 to 15 मिनट्स की पर क्लास होगी हमारी। इस पर कल एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, एक क्लास कल आ चुकी है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में आपको इससे रिलेटेड सभी क्लासेस मिल जाएंगी। डेली एक एक क्लास अपलोड करवाई जाएगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक मेन बात यहाँ पर कि हम यहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं हिंदी में। आपको हिंदी में पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एंड आज का हमारा टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब देखो, जनरेशन या पीढ़ियाँ क्या होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ भी गया होगा, अगर आप लोग कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या फिर खुद यूट्यूब से गूगल से पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जनरेशन और पीढ़ियाँ होती क्या क्या है। और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, या मैं कहूँ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ फुल फॉर्म्स भी मेंशन करी है, तो एक बार आप देखिएगा। हम लिख रहे हैं कि पीढ़ियाँ होती है कि टाइम टू टाइम, मतलब कि एक टाइम, हमारी भी तो जनरेशन है ना। पहले दादाजी आए, फिर मम्मी पापा आए, फिर हमारी जनरेशन है, अब हमारे बच्चे हैं। तो ये सब क्या चल रही है, ये जनरेशन चल रही है। इसी तरह कंप्यूटर की भी चल रही है कि पहले कुछ आया, फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, फिर कुछ आया, फिर बदलाव होके फिर कुछ हुआ। तो वो सबको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बोलते हैं। टोटल अब तक हमारे पास कितनी जनरेशन आ चुकी है, हम जनरेशन बोलते हैं, पीढ़ियाँ बोलने में थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ना। अब हमारे पास जनरेशन टोटल आई है अब तक 5। टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी है हमारी, 5। और अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, अभी चल रही है 5th जनरेशन। तो अब हम जो मेन पॉइंट्स हैं ना इन सभी जनरेशन के बारे में, वो यहाँ पर देखेंगे। एक भी कोई ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो आपका रह जाए, सारे मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरा सुनिए, दूसरी बार आप अपना रीड कीजिए ध्यान से। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो ज़रूर करूँगी, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, थोड़ा सा इस साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब सही है। तो पहली जनरेशन या पहली पीढ़ी कब से कब तक आई। अब देखिए, ये स्टार्ट हुई 1940 से 56। अब देखो, इनको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ, मैंने भी अभी तक ऐसे ही याद की हुई है। मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ना आप देखिए कि मान के चलिए 40 से स्टार्ट हुआ है, कहीं 42 से भी हो गया होगा, कहीं 43 से भी स्टार्ट दिया होगा गूगल पर। तो ऐसे ही हम चलते हैं कि 40 वाली सीरीज़ से ही हुआ होगा स्टार्ट। अब 40 में आप 10 जोड़ दो तो वो कितनी हो जाएगी, 50 की सीरीज़ आ जाएगी। तो 10 जोड़ते जाएंगे ना तो हमारी जनरेशन चेंज होती जाएगी। अगर 42 से उसने स्टार्ट किया है जनरेशन को, तो उसमें 10 जोड़ने पे 52 आ जाएगा। मीन्स कि सेकंड जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 52 से। तो अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी जो है वो कब आई थी, 1940 से 1956 तक पहली जनरेशन रही। इस जनरेशन में किसका प्रयोग होता था। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता था, तो वो होता था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। किसका उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का। तीसरी बात, कौन सी भाषा पर काम करते थे वो कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर काम करते थे मशीन लैंग्वेज पर।
ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये एक बार लैंग्वेज का ना मैं एक अलग से क्लास लूँगी। अभी फ़िलहाल जितना आया है उतनी हमें देखते हैं हम। जो मशीन लैंग्वेज का मतलब है कि वो केवल ज़ीरो और वन को, ज़ीरो और एक को ही समझेगा। ये बात अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसको ABCD 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सब वो होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वही बात है। उसके लिए ज़ीरो और एक, बस दो ही चीज़ें उसको समझ में आती है, या तो वो ज़ीरो है या फिर वो एक है। इसके अलावा तीसरा उसको कोई नंबर समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इस ज़ीरो और वन को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। मशीन भाषा पे काम करता है, मशीनरी भाषा पर काम करता है। और अगर मशीनरी भाषा ना आए तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड कंसेप्ट। ये थोड़ा कंप्यूटर की टर्म है तो इसको आप रहने दीजिए, लेकिन अगर याद हो सके, दिमाग में बैठ सके तो आप याद कर लीजिए, बाइनरी कोडेड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1940 से 1956 तक पहली जनरेशन आई, उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था और वो मशीनरी भाषा पर काम करता था। अब ये कहता है कि ये कंप्यूटर विश्वसनीय नहीं थे, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी जो आउटपुट, हमारा जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसको गलत दे सकता था। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। अब सिर्फ ना आप यहाँ पे सिर्फ नाम देख लीजिए। अब आप इतना मत सोचिएगा कि ये इतना वर्ड क्या, हार्ड सा वर्ड क्या दिखा दिया, बैच प्रोसेसिंग। सिर्फ एक बार पढ़ लेना, इनके बारे में हम कभी आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप पढ़ लो, क्योंकि अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि भाई पहली जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता था, वो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे देगा। अब भाई जब जनरेशन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि भाई वो काम किसके ऊपर करता था। जैसे आजकल हम किस पे काम कर रहे हैं, हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पर किसको कर रहे हैं, विंडोज़ को। विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी तरह पहली जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग का यूज़ होता था, इस्तेमाल होता था। अब उसके अंदर एक मेन बात और ये देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा ख़राब गलत पॉइंट नहीं लिखा है मैंने फालतू का, सारे ही काम काम के पॉइंट्स है यहाँ पे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 5 जनरेशन है और हम धीरे धीरे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट है उसके लिए प्रयोग होता था क्या, पंच कार्ड। ये नाम ऐसे याद रख लेना कि पहली जनरेशन में किसका प्रयोग होता था, पंच कार्ड का। ठीक है, मेन क्या नाम याद रखने हैं कि 1940 से 1956 में आई, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, मशीनरी लैंग्वेज पे काम करते थे, विश्वसनीय नहीं है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का होता था प्रयोग, और पंच कार्ड का यूज़ होता था। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण देख लो। ये नाम है, देखो ऐसे ही पढ़ना है, ENIAC, ENIAC, एडवैक, EDVAC, यूनिवैक, एडसेक। ये ऐसा ही हिंदी में आता है, ऐसा ही इंग्लिश में आता है। इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि या तो इनके नाम दे दे और पूछे कि ये कौन सी पीट जनरेशन के कंप्यूटर है, या फिर इनकी फुल फॉर्म, वो तो हर एग्ज़ाम में ही पूछ ली जाती है। इनकी फुल फॉर्म हमेशा से पूछता आया है, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ भी सकता है। काफ़ी बेसिक सी फुल फॉर्म है, इसीलिए ये हमें याद होनी चाहिए, रटनी चाहिए। एक्चुअली में 3 बार ये पढ़ के देखना, रट जाएगी। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला आम उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मतलब कि हम लोग प्रयोग कर सकते थे, वो कंप्यूटर था ये। एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये एक पहली मशीन थी जिसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम, जो भी कुछ लिखते थे ना, उसको अपनी स्टोर भी कर सकते थे, मतलब कि आगे के लिए रख भी सकते थे। ठीक है, और इसके अंदर हम गेम्स भी खेल सकते थे। थर्ड आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ आता है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो एक बार मेरे साथ बोल के देखिए, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
ई से हर जगह इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है, सी से कंप्यूटर दिया गया है, अगर और एक में कैलकुलेटर दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, लिख के देख लीजिए, 10 बार बोलिए, 1-2 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएंगी। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन में। अच्छा ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिखा नहीं है कि जो पहली जनरेशन है ना, पहली पीढ़ी, उसके कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, एक रूम जितना साइज़ होता था और बहुत धीरे काम करते थे। ठीक है, ये चीज़, और क्या कहते हैं, महंगे भी थे बहुत ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें भी है। सेकेंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक हुई मैंने बताया, देखो 10 ऐड कर दो तो 1956 से 1964 तक हुई। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। वैक्यूम ट्यूब को किसने बदल दिया, वैक्यूम ट्यूब को किससे बदला, ट्रांजिस्टर से बदल दिया। मशीनरी लैंग्वेज की जगह कौन सी लैंग्वेज आ गई, भाषा आ गई। मशीनरी भाषा की जगह एक असेंबली भाषा और एक हाई लेवल भाषा। ये कंप्यूटर के टर्म्स है, ये ऐसे ही एज इट इज़ याद रखनी है, ऐसी ही लिखी जाती है। ऐसा नहीं है कि हाई ही लेवल लैंग्वेज को लिख दो, हाई मतलब ऊंचा, लेवल मतलब सतर, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ये ऐसे ही आएगी, असेंबली भाषा और हाई लेवल भाषा। यहाँ पे भी पंच कार्ड का ही प्रयोग होता था, वहाँ पे भी पंच कार्ड थे, यहाँ पे भी पंच कार्ड थे। अब पहली वाली के से अगर हम तुलना करें तो दूसरी वाली का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था, उससे थोड़े तेज हो गए थे, थोड़े सस्ते हो गए थे। सिर्फ पहली और दूसरी के तुलना में कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यूनिवैक 1108, CDC 1604, IBM 7094 और मार्क 3। ये सब कंप्यूटर के नाम है, उस टाइम पे जो कंप्यूटर बनाए गए थे ना, उनके नाम है। देखिएगा वहाँ पे UNIVAC है, लेकिन इसके आगे उसका एक नंबर ऐड हो गया है 1108। तो ये कंप्यूटर के नाम है, ये आप याद कर लेना नाम। अब याद करने में देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, याद की वो तो आपकी मेमोरी के ऊपर है कि आप कैसे याद करते हो, कैसे रटते हो इनको। अब आता है तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब से कब तक हुई, ये फिर 10 ऐड कर दो, 1964 से 1975। अब ट्रांजिस्टर की जगह क्या प्रयोग हुआ, अब हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं आईसी। आईसी की फुल फॉर्म, आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आईसी जो है, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आईसी एक चिप है, ये हमें पता है। वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सिलिकॉन की, और इसीलिए उसको बोलते हैं सिलिकॉन चिप। अब पीछे वाले से कंपेयर करते चल रहे हैं। हाँ, सेकंड जनरेशन में ये रह गया पॉइंट कि इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। ठीक है, थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग होने लगा, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे ना बैच प्रोसेसिंग हट गया। अब बैच प्रोसेसिंग पहले और दूसरे में ही आया था, फिर हट गया। फिर दूसरी में क्या नया आया, मल्टी प्रोग्रामिंग नया आ गया। तीसरी जनरेशन में क्या नया आया, मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ टाइम शेयरिंग भी ऐड हो गया। अब ये ज़्यादा रिलायबल थे, विश्वसनीय थे, मतलब इनके रिज़ल्ट पे हम विश्वास कर सकते थे कि भाई हाँ इसने सही उत्तर दिया होगा भाई। इसका साइज़ थोड़ा और छोटा हो गया, बिजली भी कम लगती थी इनमें, और इनको मेंटेन करने में, इनका रख रखाव करने में भी कम खर्चा आता था। जो बिज़नेस वाले लोग थे ना, बिज़नेस करते थे, वो लोगों के लिए ये कंप्यूटर बेस्ट थे, क्योंकि वही इनको ज़्यादा यूज़ करते थे। ये थोड़े महंगे होते थे। क्यों महंगे होते थे, क्योंकि एक आईसी चिप को बनाना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, और अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसको ठीक करवाना उससे भी बड़ी बात थी उस टाइम पर। और तीसरी बात, उस आईसी चिप के साथ काम करने के लिए हमें कुछ विशेष मतलब स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए थे, जो विशेष कार्यकर्ता होते हैं, जो बोलते हैं कि भाई हाँ वो उसी काम में माहिर है, वैसे लोग चाहिए थे। अब आते हैं कुछ इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि कोबोल, पास्कल का प्रयोग होता था। क्वेश्चन आ सकता है कि कोबोल, ये सब ना भाषाओं के नाम है, जब हम भाषा का चैप्टर करेंगे उसमें बड़े अच्छे से समझाऊंगी। अभी जनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे जनरेशन करवाऊंगी तो दोनों टॉपिक फिर से मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सब ऐसे घिचपिच हो जाएगा।
तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोबोल और पास्कल ये दो भाषाएं हैं जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होता था। हो गया, इतना आ गया। फोर्थ जनरेशन में आ गए अब हम। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक है? नहीं, फोर्थ जनरेशन से पहले कुछ रह गया है हमारा। क्या रह गया है? एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसमें है IBM 370, PDP 11, यूनिवैक 1108 और DEC सीरीज़। ये हमारे थर्ड जनरेशन में आ गए। अब फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से हैं? देखिए, फोर्थ जनरेशन में फिर 10 ऐड कर दो, 1975 से 1989। IC की जगह अब हमारा आया माइक्रो प्रोसेसर। देखो, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी IC चिप यूज़ होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे दो नई यहाँ पे नाम देख रहे हो, एक है LSI और एक है VLSI। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। LSI का पूरा नाम होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो जनरेशन में बहुत हाई बड़े बड़े शब्द बता दिए, लेकिन अभी ना एग्ज़ाम का थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड बढ़ा ही होगा ना, आपके एग्ज़ाम का भी थोड़ा बढ़ा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 3 साल पहले आते थे एकदम सिंपल से पूछ लिए, अब ऐसा कि फादर ऑफ कंप्यूटर इतने सिंपल तो नहीं आएंगे ना, तो थोड़ा सा लेवल तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का जो ज़माना चल रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स तो आपको भी याद रखनी ही पड़ेंगी। अगला आता है कि इसमें कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। अब इसके अंदर जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्किप कर सकते हो कि अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो ये वाला पॉइंट रहने देना। चाहे इसके अंदर यूज़ हुए थे रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर कौन सी भाषाएं प्रयोग होने लगी? C++। ठीक है, अब इसी पीढ़ी में चौथी जनरेशन में ही जो पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं उनका प्रयोग होने लगा। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो हमारे घर पर हम यूज़ करते हैं उसको PC का बोलते हैं, जिसको PC हम बोलते हैं ना, उस PC का पूरा नाम ही पर्सनल कंप्यूटर है। मीन्स कि जो आम लोगों के लिए, जो हमारे लोग, हम जैसे लोगों के लिए भी ये प्रयोग यूज़ में आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि वो सस्ता हो गया। चौथी जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी सस्ते थे। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आती है फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है हमारी। वो कब चल रही है? स्टार्ट कब हुई थी? 1989 से अभी तक। ULSI इसमें यूज़ होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक माइक्रोचिप पर, या देखिएगा, एक माइक्रोचिप पर 1,00,000 ट्रांजिस्टर को हम इकट्ठा कर सकते हैं। भाषाएं कौन सी होने लग गई यहाँ पे? वही हाई लेवल C++, जावा और .NET। स्टोर मतलब मेमोरी जो है इसकी वो ज़्यादा थी, सब कुछ में ये बेहतर है, तेज है, सस्ता, और एक साथ कई काम कर सकते हैं, उच्च क्षमता है। इसके अंदर कौन सी तकनीकों का प्रयोग होने लगा? इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप क्या कहते हैं, अब नाम सुन रहे होंगे ना आजकल भी आप भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, ये पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो है फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होती है। पांचवी जनरेशन में सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। इसके भी कई वर्जन चल रहे हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्कबुक, नोटबुक, ये सारे हमारे पांचवी जनरेशन में आते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियां हैं? 5 हैं। अभी कौन सी चल रही है? फिफ्थ चल रही है। एक बार मेन अगर और बताऊं तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गए, तीसरी में IC आ गया, चौथी जनरेशन में LSI और VLSI आ गए, और पांचवी जनरेशन में ULSI आ गया। सबसे तेज फिफ्थ जनरेशन वाला ही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था 1822 में। ठीक है, सो थैंक यू।